नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास है 2 अक्टूबर 2025 की मधुबन से जारी हुई प्रातः मुरली का अंश। हाँ। और देखिए, हमारा उद्देश्य है कि इस मुरली में जो आध्यात्मिक ज्ञान छिपा है ना, जैसे स्वयं की असली पहचान, ये समय का चक्र कैसे घूमता है और दुनिया में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं उनसे जुड़े मुख्य विचार और जो गहरी समझ है वो हासिल करना। बिल्कुल। ये एक मुझे लगता है बहुत ही अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। हाँ, ये बात तो है। और शायद शुरू में ये समझना जरूरी है कि मुरली क्या है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसा स्रोत में बताया गया है, मुरली को परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं, उनके शब्द माना जाता है। सही। और ये जो खास मुरली है, ये मुख्य रूप से कुछ अहम बातों पर केंद्रित है, जैसे अपनी सच्ची पहचान को आत्मा समझना, शरीर से परे। फिर परमात्मा बाबा को याद करना और जो आने वाला स्वर्णिम युग है, सतयुग, उसकी तैयारी करना। और ये बाबा शब्द पर जो जोर है ना, वो सच में ध्यान खींचता है। मुरली में लिखा है, सबसे मीठा अक्षर बाबा है, तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं लगता है ना, ये एक गहरे रिश्ते की तरफ इशारा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर शिव बाबा को पिता मानना और उनसे वर्षा, मतलब स्वर्णिम दुनिया की बादशाही, वो विरासत मिलने की बात, ये पिता बच्चे के रिश्ते को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। हाँ, और यही तो कुंजी है। देखिए, ईश्वर को सिर्फ ईश्वर या भगवान या प्रभु कहने से ये बहुत अलग है। कैसे? बाबा कहने में एक अपनापन है ना? एक अधिकार का भाव आता है, जैसे बच्चा अपने पिता से कुछ मांगता है अधिकार से। अच्छा। यहाँ वो अधिकार है वर्षे का, उस नई दुनिया की बादशाही का। तो ये एक बहुत निजी, बहुत स्नेह वाला रिश्ता बन जाता है। इसीलिए मुरली में वो निर्देश है, मामे कम याद करो, मतलब सिर्फ एक मुझ बाबा को याद करो। हाँ। जब आप बाबा कहते हैं तो वो याद दिल से होती है, बोझ नहीं लगती। ये बस एक टाइटल नहीं है, ये आत्मा की पुकार है अपने पिता के लिए। और बाबा के साथ इस मीठे संबंध को और गहराई से महसूस करने के लिए मुरली हमें हमारी असली पहचान पर ध्यान देने को कहती है, आत्मिक चेतना पर। सही कहा। शरीर को तो बस एक वस्त्र जैसा बताया है। हाँ बिल्कुल। मुरली साफ कहती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति, एक ज्योति बिंदु। और आत्मा का जो असली स्वभाव है वो शांत है, और उसका असली घर जहाँ से वो आई है वो शांति धाम है, परम धाम। मुरली के शब्द भी हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हाँ, और ये समझना मतलब एक क्रांति है, क्योंकि ये हमें शरीर की हदों से, धर्म, जाति, देश, इन सबसे परे ले जाता है। सही। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है, अपने मूल स्वरूप में, परम धाम में हम सब आत्माएं कौन हैं? भाई भाई। हाँ, एक ही पिता की संतान होने के नाते फिर जब हम इस दुनिया के स्टेज पर आते हैं अपना पार्ट बजाने, तब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। तो ये रिश्तों की एक बहुत शुद्ध आत्मिक समझ है। और ऐसी शुद्ध आत्मिक समझ को आज के समय के लिए पवित्रता के आवाहन से जोड़ा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ बिल्कुल। मुरली इस युग को रावण राज्य या कलयुग कहती है, और इसमें जो क्रिमिनल आई है, मतलब अपवित्र दृष्टि, और उससे होने वाले क्रिमिनल एक्ट यानी बुरे कर्म, उनसे बचने की सख्त हिदायत है। जैसे कहा है, यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये कितनी सीधी और मतलब स्पष्ट चेतावनी है। बिल्कुल। और इसकी तुलना फिर सतयुग से की गई है, जहाँ पवित्रता ही जीवन है। हाँ, और ये तुलना बहुत जरूरी है समझने के लिए। सतयुग में, वो जो स्वर्णिम युग है, वहां ऐसी गंदी नजर या बुरे कर्म होते ही नहीं। होते ही नहीं। नहीं, मुरली कहती है वहां क्रिमिनल शब्द ही नहीं होता। सोचिए। अच्छा। इसीलिए वहां ना कोर्ट की जरूरत, ना पुलिस की, ना जेल की। क्योंकि जब नजर और कर्म दोनों पवित्र हैं तो अपराध कहां से आएगा? सही बात है। तो ये दिखाता है कि पवित्रता सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं, ये उस नई दुनिया की बुनियाद है। और ये पवित्रता आती कहां से? उसी आत्मिक स्मृति से कि हम सब एक पिता की संतान हैं, भाई भाई या भाई बहन है। ये दुनिया, जैसा मुरली में बताया गया है, एक बहुत बड़े नाटक या खेल की तरह है ना? हाँ। ये तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। हम सब आत्मा इसमें अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस खेल में अभी एक बहुत ही खास समय चल रहा है, संगम युग कहा गया है इसे। ये क्या है और इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संगम युग।
हाँ। ये पूरे 5000 साल का जो ड्रामा साइकिल है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास समय है। सबसे खास क्यों? क्योंकि ये कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के ठीक बीच का समय है। एक छोटा सा ट्रांजिशन पीरियड। इसे पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम मतलब श्रेष्ठ पुरुष। क्योंकि यही वो समय है जब आत्माएं साधारण मनुष्य से श्रेष्ठ देवता बनने का पुरुषार्थ करती हैं। अच्छा। मुरली कहती है, तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। ओ। इसका मतलब है कि इस समय स्वयं परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जिससे आत्माएं पतित से पावन बनती हैं और आने वाले नए युग सतयुग के लिए तैयार होती हैं। ये एक तरह से आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट का, बदलाव का युग है। तो ये संगम युग एक पुल जैसा हुआ पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का। हाँ, आप इसे पुल कह सकते हैं, या जैसे सुबह होने से ठीक पहले का समय होता है ना, भोर का समय। रात यानी कलयुग बीत रही है और दिन यानी सतयुग आने वाला है। और इसी समय चक्र के संदर्भ में मुरली रावण राज्य और राम राज्य की बात करती है। हाँ, ये तो सुना है। रावण राज्य यानी कलयुग, जहां दुख है, अशांति है, अपवित्रता है। और राम राज्य यानी सतयुग, ईश्वरीय राज्य, जहां सुख, शांति, पवित्रता है। और मुरली एक गलतफहमी भी दूर करती है शायद। हाँ, वो जो आम धारणा है ना कि रावण राज्य सिर्फ लंका में था, मुरली कहती है रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। ओह, मतलब ये पूरी दुनिया की हालत है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया की जो पतित अवस्था है उसकी ओर इशारा है। और एक और मजेदार बात है, दुनिया किस पर टिकी है, इस बारे में जो पुरानी कहानियां हैं ना, जैसे बैल के सींग पर। हाँ, मुरली उसका खंडन करती है। कहती है कि पृथ्वी किसी बैल के सींग पर नहीं, पानी पर खड़ी है। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये तो साइंटिफिक भी लगता है। हाँ, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मेल खाता है। अच्छा, इस बड़े बदलाव के समय में बाबा की भूमिका क्या है? मुरली में एक बहुत पावरफुल उपमा दी है अविनाशी सर्जन की। हाँ, ये बहुत गहरी उपमा है। सोचिए जैसे एक सर्जन होता है, वो बीमार शरीर का ऑपरेशन करता है, उसे ठीक करता है। हाँ। वैसे ही परमात्मा, बाबा, इस पूरी सृष्टि के अविनाशी सर्जन है। अविनाशी सर्जन। हाँ, मुरली कहती है बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, हाँ। आज दुनिया में कितनी बीमारियां हैं, दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, नैतिक गिरावट। सही बात है। तो बाबा इस रोगी दुनिया का एक तरह से आध्यात्मिक ऑपरेशन कर रहे हैं। ज्ञान और योग से आत्माओं की सफाई कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ आध्यात्मिक या मानसिक ही है? नहीं नहीं, यहीं पर बात और गहरी होती है। मुरली साफ तौर पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करती है, नेचुरल कैलामिटीज। अच्छा। हाँ, कहती है ये तो ढेरों होने वाली हैं। ये जो पुरानी तमोप्रधान दुनिया है ना, उसके विनाश और नई सतोप्रधान दुनिया की स्थापना की प्रक्रिया का ये हिस्सा है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन इसे सृष्टि के रिन्यूअल, नवीनीकरण की प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए मुरली में कहा गया है कि इस समय बहुत बहुत बहादुर बनने की जरूरत है। बहादुर। हाँ, इनसे बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। ये डरने का समय नहीं है, ये ज्ञान और योग के बल से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का समय है। और इस ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जैसे सर्जरी के बाद सेहत मिलती है, तो इस सृष्टि के ऑपरेशन के बाद क्या मिलेगा? परिणाम होगा एक बिल्कुल स्वस्थ दुनिया, सतयुग। मुरली आज की रोगी दुनिया और भविष्य के स्वस्थ सतयुग का फर्क बहुत खूबसूरती से बताती है। क्या कहती है? कहती है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। सोचिए जरा। ये तो कमाल की बात है। हाँ, आगे कहा है, बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशानी नहीं रहता। वाह। और ये सिर्फ शारीरिक रोगों की बात नहीं है, ये दुख, अशांति, अपवित्रता, ये जो आत्मा के रोग है ना, उनका भी पूरा निवारण है। तो ये परिवर्तन हमें उस राज्य की तरफ ले जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, दुख और रोग से मुक्त। हाँ बिल्कुल, वो अविनाशी राज्य, अविनाशी बादशाही, ये अविनाशी सर्जन का किया हुआ एक कंप्लीट कायाकल्प है, आत्मा का भी और प्रकृति का भी। इस गहरे ज्ञान को समझने और अपनाने के लिए मुरली सुनने के महत्व पर भी जोर है। इसे सच्चे पिता से सच्ची कथा सुनना कहा गया है। हाँ, और शंकर पार्वती की अमर कथा का जो किस्सा है,
उसकी भी एक दिलचस्प री इंटरप्रिटेशन है यहाँ। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मुरली कहती है कि सच्चा ज्ञान जो आत्मा को अमर बनाता है, वो सच्चे पिता सद बाबा यानी शिव बाबा से ही मिल सकता है, किसी और से नहीं। अच्छा। जो पुरानी कथाएं हैं उनमें शंकर जी पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं जिससे वो अमर हो जाती हैं, लेकिन मुरली इसे क्लियर करती है। क्या कहती है? कहती है, तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। ओह, तो पार्वतियां मतलब हम सब आत्माएं। हाँ बिल्कुल, सभी आत्माएं। और अमरनाथ अमर बनाने वाला या अमरलोक का मालिक वो स्वयं शिव बाबा हैं, न कि देवता शंकर। तो ये ज्ञान अमर बनाता है, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाकर अमर पद जीवन मुक्ति दिलाता है। इसीलिए ये सच्ची अमर कथा है जिसे निराकार शिव बाबा सुना रहे हैं, साकार देवता शंकर नहीं। तो ज्ञान सुनने के साथ साथ इसे जीवन में उतारने और वो वर्षा पाने की विधि क्या है, तरीका क्या है? सबसे मुख्य विधि है याद, परमात्मा बाबा की लगातार याद। इसी को योग कहा गया है। याद या योग? हाँ, इसी याद की अग्नि में आत्मा पर जो जन्म जन्म के पाप या बुरे कर्मों का बोझ है वो कटता है, आत्मा शुद्ध होती है और अपना खोया हुआ देवी स्वराज्य का अधिकार यानी वो वर्षा फिर से पाती है। मुरली में तीसरे नेत्र का भी जिक्र है शायद। हाँ, तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान का नेत्र। इसी ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम आत्मा, परमात्मा और ये जो सृष्टि का चक्र है उसके राज को समझ पाते हैं। याद की शक्ति से ही आत्मा पावन बनती है। और याद से जुड़ी एक और खूबसूरत उपमा है शिव की बारात की। ये क्या है? हाँ, ये बहुत प्यारी उपमा है। बाबा कहते हैं, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। ब्राइड्स, दुल्हने। हाँ, सभी आत्माएं दुल्हने हैं और परमात्मा दूल्हा है। जैसे दूल्हा बारात लेकर दुल्हन को अपने घर ले जाता है, हाँ, वैसे ही परमात्मा शिव इस कलयुगी दुनिया के अंत में आकर हम सब आत्मा रूपी दुल्हनों को ज्ञान और योग से पवित्र बनाकर वापस अपने घर परम धाम ले जाते हैं। अच्छा, तो ये शिव की बारात है। हाँ, ये शिव की बारात है, शंकर की नहीं। फिर से देखिए, शिव बाबा, परमात्मा और शंकर देवता का फर्क साफ किया गया है। ये बारात मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम ले जाती है। मुरली में सिर्फ गहरा ज्ञान और योग ही नहीं है, बल्कि रोज की जिंदगी के लिए बड़े प्रैक्टिकल सुझाव भी हैं। जैसे अगर मन ठीक न लगे तो क्या करें? हाँ, बहुत उपयोगी टिप्स है। मुरली कहती है, देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। गीत बजा लो? हाँ, मतलब अगर मन उदास है या स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो ज्ञान वाले, खुशी देने वाले गीत सुनने से मदद मिल सकती है। मन हल्का होता है, पॉजिटिविटी आती है। कितना सरल उपाय है। हाँ, ये तो है। और विकारों पर जीत पाने के बारे में भी कुछ कहा गया है, खासकर काम विकार, जिसे महाशत्रु बताया है। बिल्कुल, मुरली में काम विकार को सबसे बड़ा दुश्मन कहा है, क्योंकि वो देहाभिमान और अपवित्रता की जड़ है। और इस पर जीत पाने का जो ज्ञान है उसे दूसरों के साथ बांटने की प्रेरणा दी है, ताकि वो भी इस दुश्मन से बच सकें। और व्यवहार में सच्चाई। हाँ, उस पर भी जोर है। कहा है कि दुनिया में भले झूठ का बोलबाला हो, हमें अपने काम धंधे में भी सच बोलना है। ये अंदर की पवित्रता का बाहर दिखना है। फूलों की भी एक उपमा थी, वो क्या थी? हाँ, वो भी बहुत सुंदर है। मुरली कहती है, तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना। कांटे से सोने के फूल। हाँ, मतलब इस संगम युग में ज्ञान और योग से आत्माएं जो कलयुग में विकारों के कांटों से घिरी थीं, वो अब पवित्र बन रही हैं, कीमती बन रही हैं, सोने जैसे फूल। और फिर सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, यानी सतयुग में आत्माएं एकदम पावन सोने के फूल जैसी बनकर ही परमधाम से नीचे आती हैं। ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और उसका खूबसूरत नतीजा दिखाता है। और बाबा कहते हैं कि वो तोहफा लाए हैं। हाँ, जैसे पिता बच्चों के लिए तोहफा लाता है ना, वैसे बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूं। बहिश्त यानी स्वर्ग। ज्ञान योग के साथ सेवा का भी जिक्र है। इसमें मनसा सेवा की बात है, ये क्या होती है? मनसा सेवा, ये सेवा का एक बहुत शक्तिशाली पर सूक्ष्म तरीका है। सूक्ष्म? हाँ, मतलब अपने मन से सेवा करना, शुद्ध संकल्पों से, अच्छी भावनाओं से दुनिया की सेवा करना। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो शायद चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अच्छा। मुरली कहती है, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृष्टि, सुखमय स्थिति से सेवा करो। मतलब घर बैठे भी अपनी पावरफुल पॉजिटिव मेंटल वाइब्रेशन से, साइलेंस की शक्ति से एटमॉस्फेयर को शुद्ध करना और दूसरी आत्माओं को शांति और शक्ति देना, ये मनसा सेवा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हर कोई सेवा कर सकता है। हाँ, बस इच्छा और वो स्थिति चाहिए।
और आखिर में मुरली एक वरदान और एक स्लोगन भी देती है। वरदान क्या है? याद के बल से मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को जानने वाला? हाँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये वरदान बताता है कि परमात्मा की याद में रहकर हम इतने शक्तिशाली बन सकते हैं कि हम न सिर्फ अपने बल्कि सृष्टि के तीनों कालों के रहस्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये ड्रामा कैसे चलता है, हमारा क्या पार्ट था, क्या है और क्या होगा। इससे फायदा क्या होता है? इससे हम डिटैच्ड होकर, साक्षी होकर अपना पार्ट बजा पाते हैं, मोह में नहीं फंसते। और स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। ये तो बहुत सरल और गहरा सिद्धांत है। हाँ, जब हम बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद करते हैं, उनके सहयोगी बनते हैं, तो बदले में हमें अपने आप सबका प्यार और सम्मान मिलता है। सहयोग से स्नेह आता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं, वो है परमात्मा को सिर्फ एक सत्ता नहीं बल्कि प्यार से बाबा के रूप में याद करना, उसका महत्व और उससे मिलने वाला वो अविनाशी वर्षा। हाँ, अपनी असली पहचान को समझना, शरीर से परे एक शांत स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा। बिल्कुल। जीवन में पवित्रता लाना, खासकर अपनी नजर और कर्मों में। बहुत जरूरी। इस खास समय संगम युग के महत्व को पहचानना, जो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का वक्त है। हाँ, परिवर्तन का समय। और भविष्य के उस सुनहरे युग, सतयुग के आने में विश्वास रखना, जहां दुख और बीमारी का नामो निशान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर एक आखिरी विचार सोचने के लिए छोड़ें, जो इसी स्रोत से जुड़ा है, हाँ जरूर, तो वो अविनाशी सर्जन और दुनिया के ऑपरेशन वाला विचार हो सकता है। अच्छा, कैसे? ये सोचना कि ये जो बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ज्ञान योग से अंदर की सफाई और प्रकृति द्वारा बाहर की सफाई, जैसे वो नेचुरल कैलामिटीज, दोनों शामिल हैं। ये हमारे अपने स्तर पर पवित्र बनने और खुद को बदलने की कोशिशों से कैसे जुड़ी हैं? गहरा सवाल है। क्या दुनिया का बाहरी बदलाव हमारे अंदरूनी बदलाव का ही नतीजा है, या फिर बाहर के हालात हमें अंदर से बदलने पर मजबूर कर रहे हैं? ये कनेक्शन कैसे काम करता है, इस पर सोचना ज्ञान को और मजबूत कर सकता है। ये वाकई एक गहरा और सोचने लायक विचार है। आज इस मुरली के विश्लेषण से हमने कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मोती समझने की कोशिश की। इस ज्ञान भरी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।